हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रैंकफर्ट एम माइन, जो कि जर्मनी में एक बहुत फेमस, बहुत ब्यूटीफुल और डेवलप्ड सिटी है, उसके मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में। क्योंकि मैं वहाँ रिसेंटली विजिट करके आई हूँ, इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको वहाँ बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो आप वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट एक मॉडर्नाइजेशन और एंशंट आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ पे आपको मॉडर्न स्काईलाइंस भी देखने को मिलेंगी और पुराना यूरोपियन आर्किटेक्चर भी, जो कि सेंचुरीज पुराना है। इसीलिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है फॉर ट्रैवल इन जर्मनी। हमारी सबसे पहली साइट है रोमरबर्ग, जो कि वहाँ का टाउन स्क्वायर है, सिटी के हार्ट में लाई करता है। यहाँ पे एंशंट यूरोप में बहुत सारी मार्केट्स, फेस्टिवल्स, टूर्नामेंट्स, इंपीरियल इलेक्शंस, सब कुछ यहीं कंडक्ट किया जाता था। यहाँ पे आपको सभी बिल्डिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स मिडीवियल टाइम्स की मिलेंगी, जो मिडीवियल टाइम था यूरोप में। अभी भी पिछले 600 ईयर से ये इस सिटी का फेमस सिटी हॉल है। उसके बाद आपको जाना चाहिए फ्रैंकफर्ट कैथीड्रल, जो कि रोमरबर्ग से बिल्कुल निकलते ही है। ये एक इंपीरियल कैथीड्रल है सेंट बार्थोलोम का, एक रोमन कैथोलिक गोथिक चर्च है, यानी वहाँ के क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और वहाँ की लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग भी है अभी के टाइम में। जो मिडीवियल जर्मन एम्परर्स होते थे, उनकी क्राउनिंग में इस चर्च का बहुत रोल होता था। मिडीवियल टाइम्स में इंपीरियल पॉलिटिक्स में भी इसका रोल होता था। एंड ये जो सारा आप आर्किटेक्चर स्टाइल देख रहे हैं इसका, ये सारा गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। यानी कि गॉथिक आर्किटेक्चर जो यूरोप में बहुत फेमस आर्किटेक्चरल स्टाइल था मिडल सेंचुरीज़ में, यानी 12th सेंचुरी टू 16th सेंचुरीज़ में। उस टाइम जब हम गए तो कुछ जर्मन की प्रेयर्स भी चल रही थी, सेंटर में प्रीस्ट था एंड उनके रिलीजियस हाइम्स वगैरह चल रहे थे। तो ये सारा एक गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल की बिल्डिंग्स है। यूरोप में भी आपको कई जगह जो आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलेगा 12 सेंचुरीज़ वाला, तो वो गॉथिक स्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयरन फुट ब्रिज, जो कि एक नियो गॉथिक स्टाइल का ब्रिज है, 1869 में जो बना था, यानी कि मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के एंडिंग में ये डिस्ट्रॉय भी हो गया था और 1964 में दोबारा भी बना है। ये बहुत अच्छी जगह है आपके फ़ोटोशूट के लिए। यहाँ भी लोग पेरिस की तरह वो लॉक्स वाला सिस्टम लॉक्स लगाते हैं। यहाँ से आपको माइन रिवर का व्यू बहुत प्यारा मिलता है। फ्रैंकफर्ट की स्काईलाइन का व्यू बहुत प्यारा मिलता है, यानी कि शाम को ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद फोर्थ है हमारा शेंकेनबर्ग नेचर म्यूजियम। इसे जर्मन में तो कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, बट आई डोंट नो। ये म्यूज़ियम वर्ल्ड की पूरी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आज तक जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स हुए हैं आज तक, उन सब का कलेक्शन यहाँ पे है। ह्यूमन इवोल्यूशन को यहाँ दिखाया गया है, डायनासोर्स के फॉसिल्स को यहाँ दिखाया गया है। जो सबसे यहाँ की मेन अट्रैक्शन है वो ये डायनासोर्स के फॉसिल्स ही हैं, इसीलिए मुझे इस जगह में ज़्यादा इंटरेस्ट भी था। यहाँ पे जो कुछ स्कल्स हैं वो ओरिजिनल भी हैं, बट मोस्टली जो फॉसिल्स हैं वो उनका रीमेक किया गया है, एंड ओरिजिनल फॉसिल्स यूएसए के किसी म्यूजियम में हैं। कुछ स्कल्स जो थे यहाँ पे डायनासोर्स के, वो एक्चुअल फॉसिल्स भी थे, बट मोस्टली जो है ये एक रीमेक है। एंड जो मूवीज़ बनी है जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, वो सब भी तो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, यहीं से इंस्पायर होके वो लोग वहाँ इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका द फेमस माइन टावर। ये एक 56 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1996 में शुरू हुई और 3 साल लगे थे इसको बनने में। इसके टॉप से आपको सिटी का बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। इसके चारों तरफ आप घूमेंगे तो आपको पूरा फ्रैंकफर्ट शहर नज़र आएगा। यहाँ से आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं रोमरबर्ग कहाँ है, कैथीड्रल कहाँ है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, सब कुछ आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं। और सभी हाई राइज बिल्डिंग्स इस एरिया में ही देखने को मिलती हैं। ये एक अमेजिंग जगह है आपके फ़ोटोशूट के लिए भी।
इसके 53rd फ्लोर पे भी होटल एंड रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। हम तो वहाँ नहीं गए थे क्योंकि अब वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम देयर। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लेना चाहिए एक बोट टूर इन द फेमस माइन रिवर, जो कि वहाँ फ्रैंकफर्ट की सबसे मेन रिवर है। ये एक 45 मिनट्स का ट्रिप होता है थ्रू आउट द रिवर। इसमें आपको स्पीकर्स में साथ साथ अनाउंसमेंट होती रहती है। दोनों तरफ जो भी बिल्डिंग्स आती हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में वो बताते रहते हैं, बोथ इन इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज। तो जैसे जैसे आप जो भी बिल्डिंग्स क्रॉस करते हैं उनके बारे में वो अनाउंसमेंट होती रहती है। ये बोट टूर आपको डेफिनेटली रात को लेना चाहिए, क्योंकि रात को जो इसका व्यू होता है वो बहुत इनक्रेडिबल होता है। रात को जो स्काईलाइन है वो भी बहुत प्यारी लगती है। आयरन ब्रिज के नीचे से भी आप जाते हैं, उसके अलावा और भी कई सारे ब्रिजेस आप क्रॉस करते हैं। फ्रैंकफर्ट की सारी हाइलाइट्स, सारी सिटी, सारी नाइट लाइफ को आप यहाँ से बहुत इनक्रेडिबल व्यूज़ में देख पाते हैं। तो ये आपको हमेशा मतलब मेरी एडवाइस माने तो आपको ये लास्ट डे ये बोट टूर लेना चाहिए। इट विल बी अ वेरी गुड एंडिंग टू योर ट्रिप। इट विल बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक जब आप ये लास्ट बोट टूर लेते हैं। इसका प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, सभी जगह का टिकट प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। And trust me guys, it is going to be an experience of a lifetime for you. This boat tour especially.